This conference will now be recorded. So S3 storage, S3 storage, S3 replication, and deploy static website and CloudTrail. ये सारे टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं। रेप्लिकेशन, डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट एंड CloudTrail। उसके अलावा इसके अंदर हम अपना एसएनएस भी ऐड करेंगे, वर्जनिंग भी इनेबल करेंगे। तो जो लास्ट क्लास में करा था वो भी इसके अंदर ऐड ऑन होगा ही होगा। ठीक है, परमिशंस भी हम इसको एलोकेट करेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम अपने काम करने वाले हैं इसके अंदर। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा डायग्राम से कि आज हम क्या करने वाले हैं।
सो गाइज ये मेरा सिनेरियो है। मेरा सिनेरियो यहाँ पे क्या कहता है कि मैं अपने सिस्टम पर हूँ और मैं अपना डेटा अपलोड करना चाहता हूँ पर्टिकुलर मुंबई रीजन की बकेट पे, बट मैंने बनाया है उसका बैकबोन कि मैं अगर कोई भी डेटा मुंबई रीजन के अंदर स्टोर करता हूँ तो वो डेटा मेरा कहाँ पे पहुंच जाए, सिंगापुर रीजन में भी पहुंच जाए ऑटोमेटिकली। तो अगर आप चाहते हो आपका एक बकेट का डेटा दूसरी बकेट में हो तो हम रेप्लिकेशन इनेबल करते हैं, यानी कि बैकबोन ऑटोमेटिकली वो डेटा दूसरी जगह भी मेरा रेप्लिकेट कर जाए फर्दर, कि फ्यूचर में अगर मेरी ये बकेट डिलीट हो जाती है गलती से तो मैं अपना डेटा कहाँ से रिकवर कर सकूं, सिंगापुर से। तो रेप्लिकेशन का मतलब ये आप अपनी डेटा की कॉपी कहीं पर भी दूसरी जगह भी रेप्लिकेट करा सकते हो। बैकअप है, मिररिंग होगी। दूसरा कि एसएनएस क्यों लगाया है कि अगर कोई भी डेटा अपलोड हो रहा है तो मुझे ये भी पता लगे कि मेरी बकेट में वो डेटा किस लोकेशन से है और उसके अलर्ट्स भी मेरे को मिल जाए। इज इट क्लियर? गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डायग्राम? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, सभी sir. का, परवीन, विवेक, एवरीवन, किसी का कोई डाउट है पूछ सर सकते हैं। हाँ सर ये पूछ रहा था, जैसे इसमें S3 स्टोरेज में तो ग्लोबल होता है, तो इसमें हम लोग रीजन भी सिलेक्ट करते हैं फिर, लाइक मुंबई रीजन में हमने बैकअप बना रहा जब है बकेट सिंगापुर के लिए। बनाते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है रीजन सेलेक्ट करने का परवीन, यानी कि अभी आपने लैब अच्छा करी नहीं अच्छा, है, 2-3 किया दिन तो लैब था सर, करी थोड़ा नहीं है। मिसकंसेप्शन हो देखो आप बकेट जब बनाते हो ना, बकेट के नीचे रीजन का, तो पहला गया। पॉइंट तो ओके ये ओके था। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर जो हम करने वाले गाइस, तो ये तो इतना हो गया। तीसरा जो पहले रेप्लिकेशन करते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक, यानी कि अभी हम जो पार्ट करने वाले हैं वो ये दो पार्ट्स प्लस में एसएनएस और परमिशन, ये चारों पार्ट्स हमारे एक साथ होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वी आर क्रिएटिंग द टू बकेट्स। एक बकेट में बनाऊंगा मुंबई रीजन के अंदर और उसी की बैकअप बकेट्स में क्रिएट करूंगा कहां पर, सिंगापुर रीजन में, और दोनों बकेट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करूंगा। बट व्हेन यू इनेबल द एप्लीकेशन द इज द मैंडेटरी द वर्जनिंग इज इनेबल, आपकी वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए दोनों की दोनों बकेट्स पे। तो वर्जनिंग इनेबल करने का रीजन क्या है कि वर्जनिंग जब तक इनेबल नहीं होगी आपकी बकेट रेप्लिकेशन भी नहीं होगा। व्हेन यू इनेबल द एप्लीकेशन या बिफोर कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन इनेबल वर्जनिंग, बिफोर कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन enable versioning in all buckets। आपको वर्जनिंग इनेबल करनी पड़ेगी और यू नो वेरी वेल कि वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सो कुल मिला के है कि आपका डेटा बैकअप हो रहा है, लाइक आपने अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क में भी डेटा रखा हुआ है, सेम डेटा ही आप अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर भी रख रहे हो, बट हम यहाँ पे जाते हैं ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाए, बैकअप हो जाए। तो गाइस वी हैव क्रिएटिंग द टू buckets, so we have go to Amazon portal, बकेट बनाने सभी को आते हैं। पविन ध्यान से देखना, आप कह रहे थे कि, तो आपके ऊपर है, आप सेम जी सर। रीजन में भी रख सकते हैं और डिफरेंट रीजन में भी रख सकते हो, चॉइस इज योर। ओके बट ऑलवेज कि हम एक रीजन में नहीं रखेंगे, हम डिफरेंट रीजन में भी रख सकते हैं, सेम में भी रख सकते हैं, या आप डिफरेंट अकाउंट पे भी रख सकते हो। आप अपना डेटा अपने, हाँ जी, वो सारे ऑप्शंस वहां पर आएंगे। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3। तो गाइस ये कंटिन्यूसली ये जो आपके पोर्टल है ये अमेजोन चेंज कर रहा है, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पोर्टल पे काम नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, ये बकेट जो है मेरी ना, कुछ बकेट्स बनी हुई है इसमें, मैं उन बकेट्स को डिलीट कर देता हूँ। और किसी भी बकेट्स को अगर आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको उन बकेट्स की वर्जनिंग डिसेबल करनी पड़ेगी। तो क्लिक ऑन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे वर्जनिंग डिसेबल्ड ही है, और उसके बाद उसका डेटा आपको पहले डिलीट करना पड़ेगा परमानेंट। select and delete, or I'm just put the permanent delete। डेटा मेरा डिलीट हो रहा है। तो माई बकेट 1-2 के नाम से मैंने बनाई थी, एंड देन क्लिक ऑन Amazon S3, और यहाँ पे जाके मैं इस बकेट को सिलेक्ट करता हूँ एंड डिलीट।
give the bucket name. Bucket name is my website. तो कितनी सारी बकेट्स मेरी बनी हुई है, मैं वन बाय वन अपनी बकेट डिलीट कर देता हूँ. तो और गाइस मुझे पता है प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर रहे हो. अच्छी बात है, मत करो. ICCP ये हमने लास्ट बकेट ही बनाई थी ICCP इंडिया बी के नाम से. मैंने अपलोड नहीं करे हैं, तबीयत खराब थी ना इस वजह से आज करूंगा. तो अननेसेसरी बकेट ज्यादा बनी हुई है तो मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ सबको. नहीं, बकेट के चार्जेस नहीं है. तो अगर यहाँ स्पेस भी आ जाएगा तो भी डिलीट नहीं होंगे. तो मेरी एक और ये बकेट है. This bucket is not empty. So what happened? एक मिनट. कुछ टेस्ट तो है डेटा इसके साथ. क्या चीज पड़ी हुई है इसमें भी. ये गलती से ना मैंने विंडोज इसमें अपलोड कर दी थी. मुझे अब इन विंडोज के अंदर जाके ना ये फाइल भी डिलीट करनी पड़ेंगे वन बाय वन. हिडन फाइल्स चलो छोड़ो, मैं बाद में कर दूंगा. तो गाइस यहाँ पे दो बकेट्स हैं. आई एम क्रिएटिंग द टू बकेट्स. तो एज पर द इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं. तो मैं दो बकेट्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ. तो आई एम जस्ट क्लिक क्रिएट बकेट. आप अवेन देख लेना. क्रिएट बकेट के बाद लाइक का मैं यहाँ पे देता हूँ INDIA इंडिया हाइफन बकेट लाइक इंडिया स्टोरेज. मैंने यहाँ पे इंडिया स्टोरेज के नाम से बकेट बना रहा हूँ. और परवीन दिस इज द रीजन आई एम क्रिएट द मुंबई यस सर. रीजन एंड पब्लिक एक्सेस में अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि पब्लिकली एक्सेस हो सके. अगर करना चाहते हो आई एक्नॉलेज. और वर्जनिंग भी मैं यहीं से इनेबल कर रहा हूँ. लास्ट टाइम मैंने आपको एडिट करके बताया था कि वर्जनिंग हम क्यों करते हैं. एंड क्रिएट. So ICCP storage मेरा बन गया. I'm creating the one more bucket. So create bucket and I INDI India hyphen STORAG storage. और ये मैं इंडिया स्टोरेज का बैकअप बना रहा हूँ कि मेरा इसका बैकअप कहाँ पर सेव हो, पर्टिकुलर किस रीजन में हो वो आपके ऊपर है. मैं सिंगापुर ले लेता हूँ. एंड पब्लिक एक्सेस आप देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते चॉइस इज योर. एंड इनेबल वर्जनिंग एंड क्रिएट. तो इंडिया स्टोरेज बकेट ऑलरेडी है क्या. सॉरी आई कैपिटल कर दिया मैंने. तो मैंने कल ही आपको बताया था बी भी कैपिटल है यार.
तो गाइस मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि स्मॉल कैरेक्टर यूज करेगा, कैपिटल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बकेट्स बना दिए एज पर द डायग्राम। अगर हम चलें अपने, तो आई एम क्रिएटिंग द 2 buckets. दिस इज द बकेट नंबर 1 एंड दिस इज बकेट नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बकेट्स के बीच में रेप्लिकेशन कर रहा हूँ। गैस बिफोर रेप्लिकेशन अगर कोई भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट नहीं होगा। रेप्लिकेशन इनेबल करने के बाद अगर आप कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तभी वो बकेट नंबर 1 से बकेट नंबर 2 पर जाएगी। सो आई एम जस्ट अपलोड डेटा कहां से, मैं इस पीसी से अपनी मुंबई रीजन वाली बकेट में करूंगा और आप देखेंगे कि वो डेटा ऑटोमेटिकली मेरे सिंगापुर वाले रीजन में आ जाएगा। वही, बट मुझे उससे पहले क्या इनेबल कर रहा हूँ, रेप्लिकेशन। नहीं, वर्जनिंग तो हो गई इनेबल हमारी। अब रेप्लिकेशन जब हम क्रिएट करेंगे गाइस, तो रेप्लिकेशन में वो आपसे 2 चीज पूछेगा। एक पूछेगा सोर्स बकेट आप कौन सा रखना चाहते हो, तो जिस भी बकेट पे जाके आप अपना रेप्लिकेशन इनेबल करेंगे वो ऑटोमेटिकली सोर्स को डिटेक्ट कर लेगा। कुछ नहीं। एंड एक मिनट ये कर दो फिर बोल देना। देन दूसरा, यहाँ पर आपका दूसरी बकेट है डेस्टिनेशन, तो वो आपसे पूछेगा कि आपके सोर्स बकेट आप किसको बनाना चाहते हो, डेस्टिनेशन किसको रखना चाहते हैं। दूसरा वो आपसे पूछेगा आई ए एम रोल, तो रोल आई एम पढ़ा नहीं है बट आप क्रिएट रोल पे क्लिक कर देना। रोल का नेक्स्ट जो हमारा जो S3 खत्म हो जाएगा तो हम आई एम रोल ही स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। तो दोबारा से कुछ बकेट्स के लैब्स और मैं उसके साथ आपको कराऊंगा। तो हाउ टू इनेबल बकेट एप्लीकेशन, तो आप किसी भी बकेट पे एप्लीकेशन कर सकते हो। जिस भी बकेट पे आके आप क्लिक करोगे वो आपकी सोर्स बन जाएगी। so I'm just click IC India storage. So how to enable, and click on management, and management again the option is replication rules. So create replication rules and then give the replication name like मैं देता हूँ MUMBAI Mumbai to Singapore एंड इनेबल करना चाहता हूँ सोर्स बकेट। देखिए कैन सी द ऑटोमेटिकली उसने मुंबई रीजन की इंडिया स्टोरेज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। देन डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन है, तो डेस्टिनेशन में कह रहा है कि आप नई बकेट क्रिएट करना चाहते हो या स्पेसिफाई ए बकेट टू अनदर अकाउंट। अगर आपकी कोई दूसरे यूजर की दूसरे अकाउंट की, लाइक ये मेरा अकाउंट है, मैं कहता हूँ अश्वनी का अकाउंट है, या मैं कहता हूँ बलजीत के अकाउंट की बकेट, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक बकेट का डेटा बलजीत की बकेट के डेटा के अंदर एप्लीकेट हो। तो विद इन अकाउंट करना चाहते हो डिफरेंट अकाउंट, वही पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि विद इन अकाउंट पेयरिंग करना चाहते हो या डिफरेंट अकाउंट में पेयरिंग करना चाहते हो। तो उसी तरीके से आप विद इन अकाउंट की बकेट, तो हम यहाँ पे विद इन अकाउंट ही कर रहे हैं। ब्राउज करके मेरी वो बकेट सारी आ जाएंगी। मैं अब अपना डेटा किसके साथ मैप करना चाहता हूँ, बैकअप के साथ, जो कि मैंने कहाँ पे बनाई है, सिंगापुर के अंदर बनाई हुई है। एंड चूज अ पाथ। आई एम रोल्स हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रोल कर देता हूँ। गिव द क्रिएट अ न्यू रोल कर दो, दैट्स वो अपने आप ले लेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, इंक्रिप्शन वगैरह मैं कुछ नहीं दे रहा, चार्जेबल है आपके। तो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन मैं ये नहीं दे रहा मॉनिटरिंग की, एंड सेव कर दे रहा हूँ गाइस। सो रेप्लिकेशन रूल्स मेरा यहाँ पे बन चुका है गाइस। एंड एक रूल मेरा ऑलरेडी बन चुका है, वो यहाँ पे बता चुका है मेरे को कि दिस इज अ मुंबई टू सिंगापुर। रूल नेम है इंडिया, स्टोरेज बैकअप डेस्टिनेशन है मेरा। ठीक है, ये मेरा स्टेटस यहाँ पे आ चुका है पूरा का पूरा। सो मैंने अब रेप्लिकेशन भी कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस बकेट के साथ चाहता हूँ कि अगर कोई भी डेटा इसके अंदर अपलोड हो तो उसके अलर्ट्स भी मिले। और अलर्ट्स के लिए मुझे एसएनएस सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी, और एसएनएस सर्विस इनेबल करने के बाद उस सर्विस को मुझे अटैच भी करना पड़ेगा अपनी पर्टिकुलर बकेट के साथ भी। सो आई एम जस्ट गो टू एसएनएस सर्विस, और मैंने आपको बताया था कि वो रीजन स्पेसिफिक होती है। अगर आप चाहते हो कि सिंगापुर वाली बकेट के अंदर का भी डेटा जाए तो आपको सिंगापुर में भी जाके वहां के लिए अलग एसएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हाँ, रीजन स्पेसिफिक बोलता रहा हूँ अभी भी। एसएनएस बनाना पड़ेगा, अभी तो मैंने बताया ना बिल्कुल कि अगर आपके सिंगापुर वाली भी कभी आप अलर्ट चाहते हो तो सिंगापुर रीजन में जाके आपको एक नया एसएनएस बनाना पड़ेगा, और मुंबई के लिए आपको मुंबई रीजन का एक नया एसएनएस बनाना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट क्या, हम्म, यही सर्च करो, यही क्वेश्चन है।
सर्च करके लाना। हाँ सर्च करो ना, जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढ के मुझे ही बताना। यही तो इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू में पूछ सकता है ना कितने एप्लीकेशन हम अकाउंट इनेबल कर सकते हैं ईच उस पर। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यार तुम लोगों के पास, सबके आंसर चाहिए मुझे पीपीटी में आने वाली जनरेशन के लिए। एप्लीकेशन इनेबल इन सिंगल यूजर या सिंगल अकाउंट इन AWS। सो गाइस अब मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ एसएनएस सर्विस। तो चलिए अपनी एसएनएस सर्विस पे भी चले जाते हैं, क्लिक एंड क्लिक ऑन एसएनएस सर्विस। परवीन इज इट क्लियर? रीजन कहाँ पे सिलेक्ट करते हैं? कौन देखेगा? कोई नहीं देख सकता। मेरा अकाउंट है तो मैं ही देख सकता हूँ। तो क्लिक ऑन टॉपिक्स एंड क्रिएट टॉपिक्स एंड स्टैंडर्ड। ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। तो क्लाउड वॉच में नाम दे देता हूँ, डिस्प्ले नेम मैं क्लाउड अलर्ट दे देता हूँ या बकेट अलर्ट। सब्जेक्ट जो लाइन आएगी एक्सेस पॉलिसी, मैं नहीं चाहता ऑनर हो कोई भी यूजर काम करे, हर कोई का अलर्ट मेरे को मिले। एंड क्रिएट टॉपिक्स, ये सब्सक्रिप्शन वो जो कोड है वो स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, जेसन और यमल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो यार ये तो हम ग्राफिकली करते हैं, अगर आपको यमल या स्क्रिप्टिंग पार्ट भी आता है तो आप स्क्रिप्टिंग से भी कर सकते हैं। आगे क्लाउड फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। यमल यमल यम नहीं यमल लैंग्वेज है। एंड गाइड क्रिएट सब्सक्रिप्शन एंड सिलेक्ट द ARN का मतलब है जो URL वो आपको देता है। एंड प्रोटोकॉल टाइप्स हम सिलेक्ट द ईमेल एंड एंड पॉइंट हम गिव द मेल ID। एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन पे जाकर मैं पहले उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो बकेट अलर्ट के नाम से मेरा सब्सक्रिप्शन आ चुका है एंड कंफर्म सब्सक्रिप्शन। देन एसएनएस भी मेरा हो चुका है। अगेन आई एम क्लिक ऑन बकेट क्योंकि मुझे एसएनएस को अटैच भी करना है अपनी पर्टिकुलर मुंबई रीजन वाली बकेट के साथ। तो ICCP स्टोरेज सॉरी इंडिया स्टोरेज एंड देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज के अंदर मेरा ऑप्शन आता है इवेंट नोटिफिकेशंस क्रिएट एंड गिव द इवेंट लाइक माई event 1 नाम दे देता हूँ एंड ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट एंड डिलीट पे कर देता हूँ। बाकी आपके ऊपर है ऑप्शंस कि यू सिलेक्ट विच वन एंड आई एम सिलेक्ट द एसएनएस टॉपिक्स एंड सिलेक्ट द एसएनएस टॉपिक इन क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच के नाम से आई एम क्रिएटिंग द क्लाउड वॉच नेम एंड सेव सेट चेंजेस। सो सर्विस है, आगे पढ़ेंगे। तो एसएनएस भी हमने कर दिया। गाइस इज इट क्लियर इतना? गाइस एज पर द डायग्राम, Yes, sir. अगर मैं एज पर द डायग्राम चलता हूँ गाइस तो सिंपल सा है कि हम लोगों ने सबसे पहले बकेट्स क्रिएट करी है अपनी, उस पर हमने वर्जनिंग और पब्लिक सेटिंग्स दी है, नाम दिया है, रीजन सेलेक्ट करा है। सेकंड नंबर पे हमने रेप्लिकेशन करा है। थर्ड नंबर पे हमने एसएनएस विद मेल बॉक्स और फिर उसको हमने बकेट के साथ अटैच करा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपना डेटा अपलोड करेंगे और हम चाहते हैं कि जो डेटा हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, लाइक अगर मेरी कोई डेटा नाम की फाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जानी चाहिए, यहाँ पर भी आ जानी चाहिए। दिस इज माई आउटपुट। मैं कोई भी डेटा अगर अपलोड करता हूँ तो वो मेरी सिंगापुर वाली बकेट के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? और उसके साथ साथ क्या होने चाहिए, मेरे के पास मेरे अलर्ट्स भी आ जाने चाहिए मेरी मेल बॉक्स पे कि ये पर्टिकुलर डेटा इस टाइम पे इस सिस्टम से अपलोड हुआ है। बिल्कुल डिलीट होगा तो डिलीट कर देगा, बट आपको सिंगापुर रीजन की किसी बकेट का अलर्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने एसएनएस हमने उसके साथ अटैच ही नहीं करा है। तो चलिए करते हैं ये भी लैब। सो सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। सो करके देखना, करके देखना।
तो गाइस सिंपल सा है, आईसीसी इंडिया स्टोरेज पे जाते हैं और हमने एक डेटा फाइल लास्ट टाइम बनाई थी, अगर आप लोगों को पता हो। तो आई एम जस्ट क्लिक एंड ऐड फाइल्स। तो हमने एक डेस्कटॉप पे अपनी डेटा फाइल बना के रखी हुई थी। दिस इज माय डेटा वन, या मैं कहता हूँ दिस इज लाइक का मेरी दो फाइल मैंने कर लेता हूँ, डेवऑप्स लाइनक्स पीपीपी की पेयर भी मैंने दो फाइल्स और ये दोनों फाइल्स को मैंने अपलोड कर दिया। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब एक और चीज है, इसके अलावा एक और यहाँ पे प्लस पॉइंट है, डिप्लॉय वेबसाइट। आपने अभी तक हम लोगों ने, आपको बताओ तो लोड बैलेंसर पढ़ा था। तो आप लोग ना, हमने क्या करा था, हमने जो भी अपनी अभी तक वेबसाइट बनाई थी ना, पर्टिकुलर कंप्यूट यानी कि एक सर्वर से डिप्लॉय करी थी। Amazon या कोई भी क्लाउड आपको एक और ऑप्शन देता है कि यू कैन डिप्लॉय वेबसाइट थ्रू बकेट स्टोरेज। आप स्टोरेज के थ्रू भी क्या कर सकते हो, यू कैन डिप्लॉय द स्टैटिक वेबसाइट थ्रू स्टोरेज। आप स्टोरेज के थ्रू भी अपनी बकेट अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो, बट ओनली ऑन स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय वाया स्टोरेज। सो हाउ टू इनेबल स्टैटिक वेबसाइट कॉन्सेप्ट, तो आप किस तरीके से अपनी स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। यू कैन डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट थ्रू बकेट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स होती है, वन इज डायनेमिक, सेकंड इज स्टैटिक। द डायनेमिक वेबसाइट का मतलब है आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो, यानी कि आपके पास एक पैनल होगा कि आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंज करना चाहते हो कर लो। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो कि फिक्स होती है, जो कि चेंजेबल नहीं होती। तो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है कि हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसमें कोई फोटो अपलोड नहीं कर सकते, आपने एक बार जो फोटो लगा दी वो फोटो फिक्स हो गई। लेकिन डायनामिक का मतलब है कि आप अपने डेली रूटीन पे फोटो चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टोरेज के थ्रू आप सिर्फ अपनी स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो। तभी आजकल मैसेज आते हैं कि यू कैन क्रिएट 300 रुपीज पर पेज स्टैटिक वेब पेज। तो आप लोगों ने देखा, पता नहीं आपके पास आते नहीं आते, मेरे पास तो आते हैं कि अपनी वेबसाइट बनवाइए 300 रुपए में, 1000 रुपीज में आपकी वेबसाइट डिप्लॉय कर देंगे हम, ठीक है ना। सो बिकॉज कि हमारा कंप्यूट लेस टेक्नोलॉजी है कि आप स्टोरेज के थ्रू भी अपनी स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो। सो हाउ टू डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट, तो गाइस सबसे पहले हम अपने यूआरएल पेज बना लेते हैं। सो आई एम जस्ट सिंपली गो कि आई एम क्रिएटिंग द टू पेजेस। मैं यहाँ पे दो पेजेस बना रहा हूँ, वन पेजेस के आई एम जस्ट ओपन द नोटपैड। नोटपैड मैंने ओपन करा और मैंने यहाँ पे लिख दिया WELCOME वेलकम टू माई SERVER सर्वर इंडिया। सपोज करो ये मेरा सर्वर पेज है, और ऑलवेज मैंने इसको क्या सेव करा, मैंने इसको सेव कर दिया, फाइल को सेव एज डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ इसको विद द नेम ऑफ इंडेक्स। तो ऑलरेडी सेव है, मैं बट सेव कर देता हूँ इंडेक्स के नाम से। सो मेरा एक और इसमें पेज पड़ा होगा, एरर पेज भी होगा, सो कोई नहीं, मैं एक और नया पेज बना लेता हूँ। आई एम क्रिएटिंग द टू पेजेस, मैं दो पेजेस क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग द वन मोर पेजेस विद द नेम ऑफ दिस इज माय ERR एरर पेज, लाइक का मैं कहता हूँ 403। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वेबसाइट नहीं चल रही है तो उसको क्या है, ये एरर पेज डिस्प्ले करे। अगर मेरी वेबसाइट नहीं चल रही है तो मेरे को ये एरर पेज डिस्प्ले करे। आई एम क्रिएटिंग द टू पेजेस। फाइल में गया एंड फाइल में जाने के बाद जस्ट क्लिक सेव एज, और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, error.html एंड सेव। कहाँ पे आ गई, ये आ गया ना। तो error.html और index.html दोनों मेरे पेजेस यहाँ पर आ गए। एंड अब मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट अपलोड दिस बोथ पेजेस इन बकेट, और मैं पर्टिकुलर उस बकेट के अंदर ही इन दोनों पेजेस को क्या करूंगा, अपलोड कर देता हूँ। तो ऑलरेडी दो पेज तो दो साइट मेरी थी, मैं और भी अपलोड करता हूँ एंड एड फाइल एंड देन अपलोड द पेजेस, द नेम इज इंडेक्स एंड एरर। ये दोनों पेजेस हैं, दोनों पेजेस को मैंने अपलोड कर दिया। index.html थी, ये रहा ना, error.html index.html। एंड आफ्टर कि मैं इनको पब्लिक करना चाहता हूँ इन पेजेस को,
तो अगर मैं इनको पब्लिश करना चाहता हूं तो मुझे इनको पब्लिकली मेक अ पब्लिक करना पड़ेगा दोनों पेजेस को, अदरवाइज ये पेज मेरे वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल नहीं होगा। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस एरर पेजेस एंड गो टू ऑब्जेक्ट एक्शंस एंड मेक अ पब्लिक। तो गाइस यहाँ पर ये मेक अ पब्लिक हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही पब्लिक के राइट्स दे दिए थे। अगर आपने वहां पर ब्लॉक कर रखा होगा पब्लिक एक्सेस बकेट बनाते वक्त, तो यहाँ पर भी आपको एरर देगा, जो कि मैं यस्टरडे लास्ट सेक्शन में आपको एक चीज पढ़ा चुका हूँ। सो आई एम जस्ट गो टू अगेन इंडिया स्टोरेज और मैं index.html को भी जाता हूँ एंड ऑब्जेक्ट मेक अ बकेट, मेक अ पब्लिक एंड मेक अ पब्लिक। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक कर दिया। अब मैंने क्या करा, सिर्फ मैंने ये बता दिया बकेट को कि ये मेरे वेबसाइट पड़ी हुई है इसके अंदर। अब ये वेबसाइट पब्लिश मैं करना चाहता हूँ स्टोरेज के थ्रू। तो अगर आप इसको स्टोरेज के थ्रू डिप्लॉय बकेट्स को पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके लिए मैं करना चाहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर बकेट पे क्या करूंगा, इनेबल कर दूंगा स्टैटिक वेबसाइट का ऑप्शन। So how to enable static websites in a particular bucket? Then click on buckets and then go to property. And properties, inside the properties, just option is coming static website. So I'm just go to property of this particular bucket and then click versioning already enabled है एंड यू कैन सी क्लाउड ट्रेल। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये भी अभी टॉपिक पढ़ने वाले हम। स्टैटिक वेबसाइट और यू कैन सी कि इट्स डिसेबल्ड, जस्ट एड इट एंड इनेबल। हाँ बकेट की प्रॉपर्टीज में एंड देन गिव द नेम ऑफ फाइल्स, जो फाइल्स हैं आपकी index.html नाम से मेरी फाइल है, जिस भी नाम से आपने बनाई है, और ERROR error.html वो लिखा नहीं हुआ था एंड सेव, वो स्क्रिप्ट है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने अपनी स्टैटिक वेबसाइट कर दी। अगर आप अब चेक करना चाहते हो तो यू कैन सी कि ये इसका यूआरएल है इतना बड़ा। मैम जस्ट कॉपी दिस यूआरएल एंड पेस्ट इन ब्राउजर। तो दैट्स इट, बिल्कुल। तो वेलकम टू माय इंडिया खुल गई। सो एवरीवन, मैं आप लोगों को भी लिंक शेयर कर रहा हूं, आप लोग ओपन करिए और बताइए क्या यही वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। This conference will now be recorded. तो देखिए गाइस मेरा वही पेज ओपन हो रहा है। अब मैं अगर अपना क्या करता हूँ, इंडेक्स वाले पेज को डिलीट कर देता हूँ तो मेरा एरर पेज आना चाहिए। अगर मेरी वेबसाइट नहीं चल रही है तो मेरे को एरर तो शो करेगा ना। कौन सा एरर शो करेगा, जो एरर पेज मैंने बनाया है। सो आई एम जस्ट गो टू बकेट एंड मैं यहाँ पे क्या जाता हूँ, इंडिया स्टोरेज के अंदर गया एंड मैं क्या करता हूँ, डेटा डेवऑप्स और इंडेक्स। इंडेक्स मेरी अभी ओपन हो रहा है और मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, सब हो जाएगा। तो अब देखिए इस समय मेरी बकेट के अंदर जो फाइल है वो कौन सी है, सिर्फ एरर वाली होगी। सो जस्ट रिफ्रेश, रिफ्रेश करिए गाइस। कब यस सर, एरर कर रही है। यस सर, ठीक है गाइस। तो चलिए, तो पहले अब हमने इतना सारा काम तो करा ना, डेटा डिलीट करा, ऐड करा, और हमने एसएमएस ऐड कर रखा था, तो इन सबके देखिए अलर्ट्स आ रखे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये देखिए कितने नोटिफिकेशन मेरे पास आ रखे हैं। जो भी काम मैंने करा है, सबसे पहले लाइक का मैंने क्या करा था, सोर्स ये है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ था, क्रिएट करा था मैंने। और क्रिएट में अगर आपको पता हो तो मैंने फाइल डाली थी data.txt, क्लियर। देन डिलीट कर देता हूँ इस लॉग को भी। उसके बाद मैंने और भी काम करा था, और यहाँ पे भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था क्योंकि डेटा के साथ मैंने एक और फाइल डाली थी DevOps Linux PPK, और पर्टिकुलर किस आईपी से गई है तो यहाँ पर मेरा वो पर्टिकुलर आईपी भी होगा मेरी मशीन का 122.133.96।
इज इट क्लियर एवरीवन? अलर्ट्स मेरे को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ एसएनएस सर्विस। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो चलते हैं S3 स्टोरेज पे एंड आई एम जस्ट वन मोर थिंग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एसएनएस सर्विस को डिसेबल कर देता हूँ कि मेरे को अलर्ट्स नहीं चाहिए। तो अगर मुझे अलर्ट्स नहीं चाहिए तो मैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिलीट कर देता हूँ कि मुझे अब अलर्ट्स की नीड नहीं है। मैं नहीं कर रहा अभी, डिलीट नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा अभी डिलीट। वन मोर थिंग कि मैंने अभी सारा का सारा डेटा डिलीट कर दिया था, अगर आप लोगों को पता हो तो, बट मैंने रेप्लिकेशन इनेबल करी हुई है सिंगापुर में। वो पूरा डेटा सिंगापुर में भी होगा, क्योंकि मैंने सारा काम तो इंडिया स्टोरेज में ही करा था ना, सिंगापुर वाली बकेट में तो कुछ डाला ही नहीं है मैंने। तो चेक कर ले, सारा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। वर्जनिंग का ऑप्शन है ना, डिलीट कर देता हूँ। तो भाई अपने एंड पे यहाँ से भी रेप्लिकेशन बना दो। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया इसको। तो यहाँ से डाउनलोड करके फिर अपलोड कर दो। करो ना, क्या जी? इंडिया में नहीं दिखेगा, इंडिविजुअली काम कर रही है। तो गाइस यहाँ से मैंने क्या करा है, सारा डेटा कंप्लीटली डिलीट कर दिया है अपनी बैकअप स्टोरेज से। अगर आप यहाँ से डिलीट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीवियस बकेट में नहीं जाएगा। ये इंडिविजुअली काम कर रही है, दोनों बकेट दोनों डिफरेंट रीजन में। अगर आपने इस बकेट से भी एप्लीकेशन लाइक यूएस में करा हुआ है तो उस बकेट के अंदर भी डेटा मिलेगा आपको वही। अगर आपने 100 बकेट्स के बीच में एप्लीकेशन करा है तो आप कहीं भी एक जगह डेटा अपलोड करेंगे वो सारी जगह एप्लीकेट कर जाएगा। एक्चुअली एप्लीकेशन जॉन के बेस पे नहीं हो रहा, बकेट के बेस पे हो रहा है। आप कितनी बकेट बना सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, बकेट रीजन में बनती है, जॉन में नहीं बन रही है। हाँ तो यार एक रीजन में आप कितनी बकेट बना सकते हो, क्वेश्चन ये भी तो है। हाउ मेनी बकेट्स क्रिएट इन सिंगल रीजन, क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना। लिखो, आंसर दो, और बच्चों को तो दूंगा कम से कम, आप लोग लिख के लाओगे तो। डोंट वरी गाइस, आप लोगों के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे 7 बंदे बैठ के। टेंशन मत लो, आप लोगों को पका पका मिले। इज इट क्लियर गाइस? बैकअप वाला परवीन, विवेक, अजय जी, Yes, sir. कौशल, गुरमीत यस सर। यस सर। लाइन में बैठा हुआ है। चलिए ठीक है गाइस, देवव्रत क्लियर हो रहा है? विधि, तेजस्विनी, Yes, sir. ओके गाइस, ओके। बाकी गाइस वन मोर थिंग कि एप्लीकेशन भी डिलीट कर देना, नहीं तो आपको पता है ना क्या होना है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन कोई नहीं बनी हुई, तो इसलिए पर्टिकुलर में अगर आपके बैकअप स्टोरेज पे जाके उसके मैनेजमेंट में जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं दिख रही, क्योंकि एप्लीकेशन हमने क्या करा था, मुंबई टू सिंगापुर करा था। तो अगर मैं सिंगापुर वाली बकेट पे क्लिक करता हूँ तो वहां पर मेरे को एप्लीकेशन के ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। और आई एम जस्ट डिलीट। सो गाइस पेडेबल सर्विस है, डिलीट कर देना।
सिंगापुर से मुंबई भी कर दो। हाँ जी, आप रिवर्स करना चाहते हो कर दो। अगर आप एप्लीकेशन देखिए, दिल्ली सोर्स टू डेस्टिनेशन सिंगापुर टू सॉरी मुंबई टू सिंगापुर करना चाहते हो या सिंगापुर टू मुंबई, अगर आप सिंगापुर टू मुंबई करना चाहते हो तो सिंगापुर वाली को सोर्स बनाओ, और अगर आप मुंबई से करना चाहते हो तो मुंबई को सोर्स बनाओ, और जिसके साथ करना चाहते हो उसके साथ। ये क्या लॉजिक है? आप दिल्ली बैठो या पंजाब बैठो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? करनी तो बकेट पे एक ही बार है ना। कहीं से भी एक्सेस करो, उससे नहीं है ना। हैदराबाद का कोई रीजन है? हैदराबाद हमारा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। जब रीजन ही नहीं है हैदराबाद का तो बनेगी कैसे? हैदराबाद है इसमें कहीं? आप बैठे कहाँ हो? आप अभी बैठे कहाँ हो? नोएडा में बैठे हो आप? नोएडा में बैठे हो? अब यहाँ से बैठ के आप कहीं भी काम करो, जो यहाँ पर है वहीं पे तो काम होगा। या अपने हिसाब से हैदराबाद बना दोगे? नहीं कर सकते ना भाई। AWS ने जो दे रखा है वो ही है। मेट्रो का ट्रैक यहाँ से झगड़ा, तुम सोचो कि सेटपा से निकल के वहां तक जाए या यहाँ से निकल के US तक जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अब आप कहोगे मेट्रो पे शिप क्यों नहीं चल रहे? चला सकते हैं भाई, चला सकता है, बाढ़ ला दे यहाँ पे चल जाएगा शिप, यमुना जी में चला दे। गाइस क्लियर है? हाँ तो सर, हाँ, जो हमारे चार्जेस लगेंगे वो स्टोरेज के लगेंगे कि जो हम रेप्लिकेशन मतलब जो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसके भी चार्जेस लगेंगे? गाइस डेटा ट्रांसफर के नहीं लगेंगे क्योंकि ये अपना बैकबोन करता है, बट ये ऑल ओवर पूरा कैलकुलेशन है। तो ये पूरा कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, तो कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आप कैसे प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए अमेजोन ने अपना एक कैलकुलेटर दे रखा है। तो वो आपको जो जो चीजें इसमें यूज करनी है वो सारी चीजें आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको ईयरली का चार्जेस बता देगा या मंथली चार्जेस बता देगा कि इतने रुपीज आपके पर मंथ लगेंगे अगर आप इतनी सारी चीजें अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हो। आप उसमें लोड बैलेंसर यूज करते हो, आप उसमें नंबर ऑफ आईपी यूज करते हो, कौन सा हार्डवेयर टाइप यूज करते हो, कौन सी AMI यूज करना चाहते हो, सारी चीजें आप जब अपनी प्रोजेक्ट के उसके अंदर करोगे तो वो आपको एक प्राइसिंग लिस्ट दे देगा कि सर आपकी जो मशीन है 5000 रुपीज पर मंथ लगेंगे इन सारी चीज को अगर आप यूज करते हो। तो वो अमेजोन का कैलकुलेटर है, जहां पर आपको जो जो सर्विस यूज करनी है आप उनको सिलेक्ट करो, वो आपको पूरा प्राइसिंग दे देगा, 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 1 मंथ का। गॉट इट? क्लियर है? देन वन मोर थिंग गाइस, एक और चीज अभी हमारी यहां पर बचती है, तो इतना काफी है या आगे बताऊं? पहले तो ये बता दो। क्लाउड ट्रेल बच गया है वो भी बता दो। गाइस, आदित्य, अंकित, अजय जी, अंजलि, अश्विनी, तो आगे बढ़ा दो। वाओ, कौन है? अंजलि? नहीं, किसने बोला? गाइस एक ही ने बोला है, आगे बढ़ा दो। व्हाट अबाउट अदर? मनोज, कौशल, परवीन, विवेक, रोहित, तेजस्विनी, विधि। दो सर जी। सर मुझे तो ज्यादा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा। मैं क्या ज्यादा लग रहा है? चलो एक टॉपिक और पढ़ते हैं गाइस, क्लाउड ट्रेल भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्लाउड ट्रेल सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है क्लाउड की। वो सर्विस क्या है सुनने पे पता लग जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। नाम से क्या पता लग रहा है? ट्रेल का मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेल? सीक्वेंस। सो गाइस क्लाउड ट्रेल का मतलब है कि कभी आप लोगों ने कस्टमर केयर पे कॉल करी है, वो कहते हैं अपनी लास्ट 3 ट्रांजेक्शन बताओ। क्लाउड ट्रेल का भी मतलब है कि वो आपके रिकॉर्ड्स रखता है। बाय डिफॉल्ट अमेजॉन 90 डेज के आपके रिकॉर्ड्स रखता है कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज क्लाउड पे करी है, यानी कि लास्ट 90 डेज की वो आपकी हर एक्टिविटी की
रिकॉर्ड्स रखेगा कि आपने ये अकाउंट करा है, आपने ये बकेट क्रिएट करी है, ये बकेट डिलीट करी है, यानी कि आपने क्या क्या काम करा है, हर चीज की रिकॉर्ड रखता है। जैसे आप कस्टमर केयर पे करते हैं, अच्छा नहीं सर आपने ये काम करा है आपने, या फिर आप अकाउंट में करते हैं सर अच्छा आपने 10 तारीख को ये ट्रांजेक्शन करी है, 15 तारीख को ये ट्रांजेक्शन करी है, ये आपका अमाउंट आया, डेबिट आया है, इसी तरीके से। बट आप चाहते हो कि ये तो अमेजोन रखता है, बट मैं चाहता हूँ यार 1 साल पहले मैंने क्या काम करा है, पर्टिकुलर डेट को, पर्टिकुलर ईयर पे मैं देखना चाहता हूं, तो वो मेरे लॉग्स को स्टोर करके रखता है। यानी कि जो भी एक्टिविटीज मैंने करी है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा, जो कि आपके स्क्रिप्ट की फॉर्मेट में होगा। ठीक है गाइस, तो अगर आप देखना चाहते हो कि क्लाउड ट्रेल के थ्रू, कि क्लाउड ट्रेल में एक्चुअली में फंडा क्या है, तो क्लाउड ट्रेल आपका मेंटेन करता है आपके रिकॉर्ड्स को, कि आपकी अकाउंट्स में आपने उस पर्टिकुलर डेज पे क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं, उन सब की वो एक डेडिकेटेड फाइल बनाएगा। अगर आप एक की पेयर भी बनाओगे ना, तो उसका भी वो एक रिकॉर्ड रखेगा। आप एक मशीन डिलीट भी करोगे, उसका भी वो एक रिकॉर्ड रखेगा। XYZ जो भी काम आप करोगे रिसोर्स पे, कोई भी रिसोर्स बनाओगे, कोई भी रिसोर्स डिलीट करोगे, हर चीज का वो रिकॉर्ड टाइम टू टाइम रखेगा। XYZ जो भी रिसोर्स मैं बोल रहा हूँ। तो चलते हैं गाइस, तो हाउ टू क्रिएट क्लाउड ट्रेल। तो दो ऑप्शन है, या तो आप क्लाउड ट्रेल को डायरेक्ट बकेट के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो मैं पहले यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस बकेट को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा एक इंडिया स्टोरेज है, इसमें मेरा एक एरर पेज चल ही रहा है, वर्जनिंग भी मेरी इस पे इनेबल हो रखी है। मैं सिलेक्ट करके मैं पहले सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ इसकी। तो वो सारी चीज मैंने यहाँ से डिलीट कर दी अपनी। अभी देखिए आप इस बकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो या तो आप क्या करिए अपना क्लाउड ट्रेल आप पर्टिकुलर इस बकेट की प्रॉपर्टी में जाके भी इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन आपका आ रहा होगा क्लाउड ट्रेल का, बट मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर सर्विसेज में जाके सर्च कर रहा हूँ क्लाउड ट्रेल। तो गाइस अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है, कहते हैं आप लोग कहते हैं कि सर हम पढ़ें कहाँ से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी आती है कि हम पढ़े कहाँ से। आप कोई भी सर्विस खोलेंगे ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन यहीं पर ही होता है। अगर आप कुछ भी कोई भी नोट्स या कुछ भी चीज पढ़ना चाहते हो, तो हर उसका डॉक्यूमेंटेशन उसके पास ही होता है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सी सर्विस किस लिए यूज होती है। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? तो अब मैं जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं आप अपने नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, आइदर VPC, आइदर VPN, आइदर EC2, की पेयर, व्हाटएवर। हर किसी चीज के डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप 1 बाय 1 पढ़िए क्या वर्क है उसका। बट इतना टाइम आप लोगों के पास होगा नहीं पढ़ने का। सो ये चीज अगर आपने पढ़ ली तो इंटरव्यू में कोई फेल नहीं कर सकता, और अगर ये चीज नहीं पढ़ी तो इंटरव्यू में कोई पास नहीं कर सकता। तो कुल मिला के आप लोगों को पता है करना क्या है। तो चलिए इस क्लाउड ट्रेल पे जाते हैं। तो द बकेट डज नॉट एग्जिट, मेरी पुरानी ट्रेल बनी हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले। एंड देयर इज अ नो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए गाइज, ये मेरी इवेंट हिस्ट्री है आज की। मैंने टॉपिक क्रिएट करा था 10 मार्च 12:57 पे, ठीक है। बकेट नोटिफिकेशन जनरेट हुए थे, जो भी मैंने आज काम करा है उनकी हिस्ट्री मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। मैं रूट यूजर से लॉगिन हुआ था 10 तारीख में, मैंने ये करे थे बकेट्स। अपनी स्टार्टिंग में लॉगिन होते सबसे पहले मैंने बकेट्स को डिलीट करा था। तो देखिए यहाँ पे वो बता रहा है जो बकेट्स मैंने माई वेबसाइट 12 ICCP.tk, ये सारी बकेट्स मैंने स्टार्टिंग में डिलीट करी थी। बट ये एक 90 डेज का रिकॉर्ड अमेजोन ने रखा हुआ था। इवेंट हिस्ट्री शो यू द लास्ट 90 डेज ऑफ मैनेजमेंट इवेंट। अगर आप इस इवेंट को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो ये आपको एक एक्सेल ड्रॉप में फाइल आपको एलोकेट कर देगा, बट ये 90 डेज तक का है सिर्फ।
भाई 90 डेज का है, उससे पहले तुम जितना क्लाउड यूज करोगे उतना ही तो होगा। क्लाउड यूज ही नहीं कर रहे आप 2010 से पहले, तो डेटा थोड़ी ना मिलेगा। ये बताओ आपकी एज कितनी है? 40 ईयर्स हो सकती है फिर। सिंपल सा, अगर आपने क्लाउड को बनाए 10 साल हुआ है तो आप 10 साल तक का ही ले सकते हो उससे। भाई जब से, यार वो उसका नहीं है क्लाउड का, आपके अकाउंट आप कब से यूज कर रहे हो। आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट वाला आपकी डिटेल्स कब तक की दे सकता है? जब से बैंक अकाउंट खुला है। अगर आपने बना रखा है तो अलग से, बट जब तक पैसे भी लगेंगे 40 साल के, इलॉजिकल। पैसे की टेंशन तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। अंबानी का छोटा भाई तुम ही तो, राहुल गांधी से बच के रहना बस। चलिए गाइस, तो आगे चलते हैं। इनेबल हाउ टू क्रिएट क्लाउड ट्रेल। सो जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड एंड क्रिएट ट्रेल। क्रिएट ट्रेल में लाइक का मैं यहाँ पे दे देता हूँ ट्रेल का नेम, लाइक का माई क्लाउड। माई क्लाउड ही नाम दे दिया मैंने। एंड यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ न्यू या एग्जिस्टिंग। तो भाई न्यू तो मैं बनाना नहीं चाहता, एग्जिस्टिंग बकेट मेरी बनी हुई है, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। ब्राउज, सारी बकेट्स आ जाएंगी। इंडिया स्टोरेज है जिसके अंदर से मैं सारी चीजें डिलीट कर चुका हूँ। एंड क्रिएट, सॉरी इसको नो कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको अनचेक, इंक्रिप्शन का है। कहीं देखिए यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का, अगर आप यहाँ पे एसएनएस भी देना चाहते हो तो ये कहाँ पर है यार। तो अगर आप यहाँ से भी अपना एसएनएस सिलेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर, बट मैंने ऑलरेडी बकेट पे कर रखा है तो मुझे यहाँ से देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। इंक्रिप्शन है, डाटा को इंक्रिप्ट करके भेजेंगे, चार्जेबल है। डेटा को इंक्रिप्ट करके भेजेंगे, कोई थ्रेड्स बीच में डिटेक्ट ना करे। तो नेक्स्ट एंड जो भी है गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐड नहीं करी है। लॉगिन इवेंट्स वगैरह, मैं अलर्ट्स वगैरह नहीं चाहता हूँ, आप करना चाहते तो कर सकते हो। तो ये मैंने बना दिया। अब मैं अगर इसके बाद क्लाउड में कुछ भी काम करता हूँ तो आप देखोगे उसका वो लॉग एक बना के मेरे को मेरी बकेट के अंदर दे देगा, डे टू डे टाइम टू टाइम एक्टिविटी। मैं कुछ भी काम करूंगा अब तो लाइक मैं की पेयर बनाता हूँ, आई एम क्रिएटिंग वन की पेयर। एक मिनट गाइस होल्ड करना। गाइस आप ट्रेल से ही अपना एसएनएस देते तो एसएनएस जैसे ही कोई भी चीज बनाएंगे उसका अलर्ट आएगा और फिर बकेट में जाएगा, फिर से अलर्ट आएगा। जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है तो चलते यार एक अपनी कुछ क्रिएट करके देख लेते हैं अपने क्लाउड पे। एक की पेयर ही बना के देख लेते हैं सिंपल सा। क्या क्रिएट करें? सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। नहीं यार, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो गाइस मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया है, कोई रूल उसमें ऐड कराया नहीं है।
तो अब होगा क्या, बकेट में चलते हैं, देखते हैं विद इन 2 मिनट। तो S3 स्टोरेज पे चलते हैं अपने। गाइस देखिए यहाँ पे AWS लॉग नाम से एक फोल्डर आ गया है, इसके अंदर मेरा अकाउंट आईडी आ रही है क्योंकि मैंने अपने अकाउंट पे ट्रेल करा है। पर्टिकुलर आ रहा है क्लाउड ट्रेल ईस्ट US1 2021 03 मंथ है 10। ये मेरा ट्रेल आ गया, मैं किस रीजन में काम कर रहा हूँ। तो पर्टिकुलर URL कॉपी करते हैं, कुछ ओपन होता नहीं होता, कुछ ओपन नहीं हो रहा। एनीवेज नहीं, मैं गलत चला गया। बकेट इंडर स्टोरेज लॉक्स, अरे भाई ट्रेल की भी सेटिंग चेंज कर दी क्या इन्होंने। AP साउथ ईस्ट 1, अभी यार यहाँ पे फोल्डर्स बन के आ रहे हैं। हमारी जो लोकेशन थी हमने कहाँ पर बनाई है, AP साउथ 1 में बनाई है ना गाइस। अभी रीजन आ रहे हैं, AP साउथ 1 ये रहा हमारा रीजन 2021 03 10, और ये हमारा ट्रेल यहाँ पर बन के आया है क्लाउड ट्रेल। और मैं यहीं पे क्लिक करके ओपन करता हूँ इसको, ऑब्जेक्ट और ओपन। तो ये गाइस स्क्रिप्टिंग की फॉर्मेट में है, पर्टिकुलर किस IP से बनाया है वो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब जिसको स्क्रिप्टिंग आती है ना वो इसको पढ़ ले, मेरे को तो आती नहीं है। डेवलपर जो भी होंगे, आप सभी लोग बीटेक स्टूडेंट्स हो, BCA स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को ज्यादा आती होगी। CS करा हुआ है तो गाइस ये बंद जरूर कर देना ट्रेल का ऑप्शन, अदरवाइज आपके ट्रेल। तो अब देखिए आपके पास मैं अगर बात करता हूँ पर्टिकुलर कि मैं ICCP इंडिया स्टोरेज में जाता हूँ एंड इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ एंड प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ क्लाउड ट्रेल आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बट मेरे को आते रहेंगे क्योंकि मैंने यहाँ से ना करके मैंने पर्टिकुलर ट्रेल अलग से क्रिएट करा है। तो आपके ऊपर है, आप चाहो पर्टिकुलर यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो या आप क्लाउड ट्रेल के अंदर जाके भी इनेबल कर सकते हो। तो ये रहा माई ट्रेल, मैंने इस पे क्लिक करा एंड डिलीट। क्लियर एवरीवन, काफी है? इज इट क्लियर गाइस? इतना काफी है टुडे? Yes, sir. यस सर यस सर। गाइस तो थैंक यू। ये वीडियोस अपलोड हो जाएगी अभी 1 घंटे के अंदर। सो एंड प्रीवियस वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो वॉच एंड क्लियर अपने ऑल सेशन। एंड द नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी